हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं RVNL रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड ने मैनेजर्स की 17 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑफलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rvnl.org. जहां पर इनका आपको जो है फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी RVNL रहेगी, यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड रहेगी, जो कि आपके अंडर में आता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आता है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी मैनेजर्स लेवल की रहेगी सिविल डिपार्टमेंट में, जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है 17 वैकेंसीज यानी कि 17 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपका सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड जो रहेगा वो ऑफलाइन रहेगा, यानी कि आपका जो है ऑफलाइन आपको अप्लाई करना है। किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, वो आपको हम आगे डिटेल में बताएंगे। रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि आप जो अप्लाई कर सकते हैं वो 17 सितंबर 2025 से इसका जो है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 16 अक्टूबर 2025। तो 16 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको जो अपना रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस जो है कंप्लीट कर लेना है। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की। तो रिटर्न एग्जाम डेट की अभी कोई भी डेट अनाउंस नहीं की गई है। इनकी जो रिटर्न एग्जाम डेट है वो आपके या तो ईमेल के थ्रू आपको अपडेट कर दिया जाएगा या इनके ऑफिशियल पोर्टल पर भी आपको जो है अपडेट कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड जो भी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी 2 या 3 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल या ओबीसी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 400 रुपए रखी गई है। और अगर आप SC ST डिसेबल्ड पर्सन या आप जो है फीमेल या EWS या एक्स सर्विसमैन इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है नील रखी गई है, यानी कि आपको एग्जम्प्टेड रखा गया, आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इसमें जो अगर आप सीनियर DGM पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए भी किसी तरह की कोई फीस नहीं रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फीस होगा उसका जो पेमेंट मोड रहेगा वो आपका जो है डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट करनी होगी। किसके फेवर में बनेगा डिमांड ड्राफ्ट? वो बनेगा आपका रेल विकास निगम लिमिटेड, पेबल जो होगा वो न्यू दिल्ली। आप इसका जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें जो है अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। अगर आपने 60% के साथ यानी कि मिनिमम 60% के साथ अगर आपने पास कर रखा है और प्लस एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में अगर आपके पास है तो यू कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट ये पोस्ट वाइज वरीज करेगी। वैसे मैक्सिमम जो है आपका एज 48 साल तक है, यानी कि 48 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाला है उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, यानी कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है। तो सिलेक्शन की अगर बात करें तो इसमें जो है मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी रिटर्न एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा।
सेकंड स्टेज जो रहेगी, जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे उनकी इंटरव्यू यानी कि पर्सनल इंटरव्यू आपका कंडक्ट किया जाएगा, और जो रिटर्न इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे, और लास्ट स्टेज जो की होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से आप फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब नेक्स्ट बात करता है कि आपकी जो ये मेरिट लिस्ट किस बेसिस बनेगी। तो मेरिट लिस्ट की अगर बात करें, जो भी आपका रिटन एग्जाम है उसमें जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उस बेसिस पे, प्लस जो आपका इंटरव्यू में की परफॉर्मेंस पे, यानी कि जो आपने रिटन एग्जाम में और इंटरव्यू में मार्क्स ऑब्टेन किया उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेबस सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में। तो इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी होगी आपकी ये पोस्ट वाइज वरीज करेगा। तो वैसे स्टार्टिंग सैलरी जो है 30,000 से लेकर के 2,20,000 के बीच में रहेगी, यानी कि आपका जैसे जैसा एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो है इंक्रीमेंट प्रमोशन सब होगा। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये आपका एज पर रेलवे नॉर्म जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो प्रॉपर सारे आपको अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो ये आपकी 17 वैकेंसीज, अगर हम इसको पोस्ट वाइज ब्रेक डाउन करें यानी कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं, तो इसमें जो है सीनियर डीजीएम की 6 पोस्ट रहेंगी, मैनेजर्स की 6 पोस्ट रहेगी, डिप्टी मैनेजर्स की 2 पोस्ट रहेंगी और असिस्टेंट मैनेजर की 3 पोस्ट रहेंगी। तो इस तरीके से आपकी 17 वैकेंसी जो है फिल की जाएंगी। अब बात करते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने से पहले जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं या आपका इंजीनियरिंग डिग्री है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे वो ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से जो है रेडी रखना है फोटो कॉपी करा करके। इसके साथ साथ जो एक्सपीरियंस लेटर यानी कि जो जहां पर आपने जॉब किया है जिस डिपार्टमेंट में या अथॉरिटी में, वहां से कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ अथॉरिटी से आपके पास जो है एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपका जो है पहले से ही आपको रेडी रखना है अगर आपको इसका किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन आप ले रहे हैं। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही अपना जो है फोटो कॉपी वगैरह करा करके रखना है। अब बात करते हैं अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, इसमें जो प्रोसेस रखा गया अप्लाई करने का वो ऑफलाइन रखा गया, आपको ऑनलाइन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो इनका पोर्टल है वहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, फॉर्मेट उसे फिल करना है। फिल करने के बाद जो है आपका जो इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है जितने भी, चाहे वो एकेडमिक हैं, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो एक्सपीरियंस लेटर है, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है और साथ में पासपोर्ट साइज फोटोज वगैरह ये सब एक एनवलप में रख करके आपको जो है RVNL के जो है कॉर्पोरेट ऑफिस में बाई जो है आपका स्पीड पोस्ट, कोरियर के थ्रू या बाई हैंड भी आप जो है वहां पर सबमिट कर सकते हैं। यानी कि इनका जो RVNL कॉर्पोरेट ऑफिस है, डिस्पैच सेक्शन, ग्राउंड फ्लोर, ऑगस्ट क्रांति भवन, बीकाजी कामा प्लेस, न्यू दिल्ली में। यहाँ पर जो आपको बाई स्पीड कोरियर या स्पीड पोस्ट या बाई हैंड भी आप जो है पर्सनली जा करके अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? बिफोर लास्ट डेट। लास्ट डेट क्या है? 16 अक्टूबर 2025। तो 16 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आप जो है अपने सारे ये जो है फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइज ये थी आपकी RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल, जो कि मैनेजर से लेवल की जो आपकी वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो आपको रिमाइंड करा देता हूँ सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुका है, प्रोसेस पहले ही 17 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 16 अक्टूबर 2025। तो 16 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन यानी कि अप्लाई करने का प्रोसेस जो है कंप्लीट कर लेना है।
गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।